क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ताकतवर शिकारी भी कभी कभी असहाय हो सकते हैं? जंगल का राजा कहे जाने वाले एनाकोंडा भी परजीवियों के हमले से कमजोर हो सकते हैं। ये परजीवी धीरे धीरे उनके शरीर से पोषण चूसकर उन्हें मौत के कगार पर पहुंचा सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही हाई स्टेक्स बचाव मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जहां एक विशाल एनाकोंडा को बचाने के लिए विशेषज्ञों की टीम संघर्ष कर रही है। लाखों परजीवियों से संक्रमित यह सांप अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। एनाकोंडा जंगल का महान शिकारी, लेकिन खतरे में एनाकोंडा धरती के सबसे विशाल और शक्तिशाली सांपों में से एक है। ये मांसपेशियों की जबरदस्त ताकत के कारण किसी भी शिकार को कुचलकर निगल सकते हैं। लेकिन इस बार यह महान शिकारी खुद कमजोर और लाचार पड़ा हुआ है। एक जंगल गश्ती दल को नदी किनारे एक बेजान पड़े एनाकोंडा की सूचना मिली। जब विशेषज्ञों की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि इस विशाल सांप के शरीर पर हजारों नहीं बल्कि लाखों परजीवी चिपके हुए थे। उसके शरीर पर गंभीर घाव थे और उसकी त्वचा सूखी और बेजान लग रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सांप के चारों ओर मधुमक्खियां मंडरा रही थीं। यह एक संकेत था कि परजीवियों के कारण उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसके जख्मों से दुर्गंध आ रही थी, जिससे कीड़े और मधुमक्खियां उसे घेरने लगी थीं। अगर जल्द से जल्द इस परजीवी संकट को रोका नहीं जाता तो यह विशालकाय सांप ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता था। परजीवी धीमे जहर की तरह काम करते हैं। परजीवी वैसे तो सूक्ष्म होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव घातक हो सकता है। जब एक एनाकोंडा स्वस्थ होता है तो उसकी मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली परजीवियों को नियंत्रण में रखती है, लेकिन प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और भोजन की कमी जैसी समस्याओं के कारण कभी कभी उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है, जिससे परजीवी उन पर हमला कर देते हैं। ये परजीवी शरीर के भीतर और बाहर दोनों जगह रहते हैं। कुछ उनके खून से पोषण लेते हैं तो कुछ उनकी त्वचा के अंदर गहरे धंस जाते हैं। नतीजा यह होता है कि सांप कमजोर हो जाता है, उसका शरीर संक्रमित होने लगता है और वह धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। यह एनाकोंडा भी इसी स्थिति में फंस गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन। एक चुनौतीपूर्ण मिशन। रेस्क्यू टीम के पास ज्यादा समय नहीं था। उन्होंने सबसे पहले एनाकोंडा की हाइड्रेशन लेवल की जांच की, क्योंकि गंभीर संक्रमण के कारण यह डिहाइड्रेटेड हो चुका था। इसके बाद विशेषज्ञों ने सावधानी से उसके शरीर से परजीवियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। परजीवियों को हटाने की कठिन प्रक्रिया। एक, शरीर से चिपके परजीवियों को हटाना। यह सबसे कठिन काम था, क्योंकि लाखों परजीवी उसकी त्वचा से गहरे चिपके हुए थे। दो, संक्रमण की सफाई। उसके घावों को साफ किया गया और संक्रमण रोकने के लिए एंटीसेप्टिक दवाएं लगाई गईं। तीन, शरीर के तापमान की निगरानी। एनाकोंडा ठंडे खून वाले जीव होते हैं और ज्यादा ठंड से वे शिथिल हो सकते हैं, इसलिए इसे सही तापमान पर रखने की जरूरत थी। चार, अंदरूनी परजीवियों का इलाज। विशेषज्ञों ने उसे एंटी पैरासाइटिक दवाएं दी, जिससे शरीर के अंदर मौजूद खून चूसने वाले परजीवी भी नष्ट हो जाएं। यह प्रक्रिया कई घंटे तक चली। हर सेकंड महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो एनाकोंडा को स्थायी नुकसान हो सकता था। क्या एनाकोंडा बच पाएगा? इतनी मेहनत के बाद भी सवाल यही था, क्या यह विशाल सांप अब ठीक हो पाएगा? टीम ने कुछ दिनों तक एनाकोंडा को एक सुरक्षित नियंत्रित वातावरण में रखा, ताकि यह देखा जा सके कि वह इलाज पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। धीरे धीरे उसने हलचल शुरू की। उसकी त्वचा में सुधार दिखने लगा और उसकी आंखों में फिर से जीवन की चमक लौटने लगी। अंततः वह दिन आ ही गया जब इसे जंगल में वापस छोड़ा जाना था। टीम ने उसे एक ऐसे जल स्रोत के पास छोड़ा जहां पानी साफ था और भोजन की उपलब्धता अच्छी थी। सभी की निगाहें उसी पर थीं। क्या यह फिर से अपने स्वाभाविक अंदाज में तैर पाएगा? जैसे ही उसे पानी में छोड़ा गया, कुछ पलों के लिए वह स्थिर रहा। फिर एक झटके में उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और पानी के भीतर समा गया। यह इस बात का संकेत था कि एनाकोंडा अब स्वस्थ हो रहा था। वन्यजीव संरक्षण एक जरूरी कदम। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वन्यजीवों का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। यदि एनाकोंडा जैसे विशाल शिकारी परजीवियों के शिकार हो सकते हैं, तो छोटे जीवों का क्या हाल होगा? आज जंगलों के कटने, पानी के प्रदूषित होने और जलवायु परिवर्तन के कारण कई जानवर संघर्ष कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने पर्यावरण को संतुलित रखें, ताकि ये शक्तिशाली जीव स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने पहले कभी ऐसे किसी वन्यजीव बचाव अभियान के बारे में सुना है? आपकी राय क्या है?
हमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए और क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए और हमारे अगले रोमांचक बचाव अभियान को देखने के लिए जुड़े रहिए। और रोमांचक से भरा हुआ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।